Hello students, my name is Dr. Vibhavna. I am teaching economics from last 20 years in different schools, college and universities. Today, I will teach you individual supply and market supply. I have already explained you what is supply. I have already explained you what is law of supply. Today, I will tell you what is individual supply and market supply. I will upload this video in my YouTube channel. I have already explained many chapters in macroeconomics like demand I have completed. I have completed consumer equilibrium in case of one commodity. I have completed production chapter. I have completed cost chapter. I have completed revenue chapter. Still only I think 1 and 2 questions which is left, which is very simple questions. If I think that if the questions which I have not done, I will send you. I will make video on those topics which we have not done. But of course we have done all the, I think that 100% course we have done it. 100% important question which is related with CBSE and which is related with ICSE, we have done it. And I hope that if the students will do all those questions and the explanation which I have written in the blackboard, if they will do, they will get 100% marks in the examination. This is my challenge. Whatever I am telling you in very simple manners, and I am giving you 20 years experience in my teaching. In my explanation, I am giving you 20 years experience. Now students, today I will tell you what is individual supply and market supply. Please write down what is individual supply. Individual, this is the chapter supply. हम कर रहे हैं chapter supply. Individual supply. Individual supply किसे कहते हैं? तो जब हम individual supply की बात करते हैं तो individual supply कहते हैं it states that the quantity of a commodity, it states that quantity of the commodity, it states that quantity of the commodity, it's ये क्या कहता है? ये कहता है कि it states that quantity of a commodity that producer would offer, जो प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूसर वुड ऑफर, जो प्रोड्यूसर ऑफर करता है, दैट प्रोड्यूसर वुड ऑफर फॉर सेल एट वेरियस प्राइजेस, देखिए इट स्टेट्स दैट क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट प्रोड्यूसर वुड ऑफर फॉर सेल एट वेरियस प्राइजेस, मीन्स जो कि क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विच इज सेल बाय इंडिविजुअल फर्म इज नोन एज इंडिविजुअल सप्लाई. जो इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर किसी कमोडिटी को बेचता है उसको इंडिविजुअल सप्लाई बोलते हैं. ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया. मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से फिर मैं आपको एक टेबल बना के दिखाऊंगा किस तरीके से हम इसको हम करेंगे. मान लो लेट्स सपोज दैट एबीसी कंपनी है. एबीसी कंपनी, कोई एबीसी कंपनी है, वो क्या कर रही है? इज विलिंग टू सेल 10,000, क्या willing to sell 10,000 of their product, मैं एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूँ किस तरीके से ये आएगा, टेबल आएगा और किस तरीके से डायग्राम आएगा. एबीसी कंपनी इज विलिंग टू सेल 10,000 ऑफ देयर प्रोडक्ट, 10,000 प्रोडक्ट बेच रही है पर वीक एट ए प्राइस ऑफ ₹4, ठीक है. तो एबीसी कंपनी इज विलिंग टू सेल 10,000 ऑफ देयर प्रोडक्ट पर वीक एट ए प्राइस ऑफ ₹4 में वो प्रोडक्ट बेच रही है. तो देखिए जरा इसको जरा टेबल बनाते हैं क्या होता है और हम ये देखते हैं कि क्या इंडिविजुअल सप्लाई निकलती है. तो स्टूडेंट यहाँ लिखेंगे प्राइस और यहाँ लिखेंगे आप क्वांटिटी. तो जब आपने प्राइस और क्वांटिटी यहाँ पे लिख दिया, तो जब आपने प्राइस और क्वांटिटी, मैं सोच रहा हूँ इसको ऊपर ही आपको बढ़िया तरीके से इसको समझा दूँ. ये मैंने बता दिया किस तरीके से टेबल और डायग्राम, इसको बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पर समझा दूंगा ताकि बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाए एंड दे डोंट फील एनी डिफ़िकल्टी. यहाँ प्राइस लिखा मैंने और क्वांटिटी लिखा. तो प्राइस मैंने कितना माना था? प्राइस 4 माना था और 10,000 माना. तो मैं इसको 1000 लिख देता हूँ यहाँ पे. 1000 क्वांटिटी, 1000 kg, ओके. प्राइस इन रुपीज़ मैंने इसको 10 है, तो प्राइस 4 माना था तो 10,000. अब देखो प्राइस बढ़ गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और प्राइस 8 हो गया. तो मैंने प्राइस बढ़ा दी. ये इंडिविजुअल सप्लाई की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिविजुअल मार्केट की इंडिविजुअल सप्लाई है. तो 10,000 हो गया. अपनी तरफ से आप लिख दीजिए 12,
14, 16 और 18। आप अपने अंदाज से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आइए हम डायग्राम बनाते हैं जरा, और इसको देखें कि इंडिविजुअल सप्लाई की बात कर रहे हैं वो कैसे आएगी। तो देखिए यहाँ पे प्राइस है 2, 4, 6, 8, 10 और 12, और यहाँ पे हम लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18, ठीक है। अब देखिए, अब क्वांटिटी जब 10 है तो प्राइस कितना है, 4 है। जब क्वांटिटी 10 है तो प्राइस कितना है, 4 है। अब देखिए, जब क्वांटिटी 5 है, जब प्राइस 5 है, प्राइस कितना है, 5, तो क्वांटिटी कितनी है, 12 है। तो देखिए आप इस तरीके का बनाइए। जब प्राइस 6 है, प्राइस 6 ही रहा, तो क्वांटिटी कितनी है, 14 है। मैं दिखाना चाह रहा हूँ क्यों मैं ऐसा बना रहा हूँ, 12, 14, 15, तो 12, 14, तो यहाँ पे आ जाएगा। जब 7 प्राइस है तो 16 है, 7 यहाँ पे आएगा तो 16। जब 8 है तो 8 पर कितना, 18। तो आप देखेंगे ये आ गया इंडिविजुअल सप्लाई। व्हेन वी ड्रॉ द डायग्राम, तो ये इंडिविजुअल सप्लाई आ गई। ये क्या आ गई, इंडिविजुअल सप्लाई। कोई ऊपर की तरफ क्यों बनाया, ये भाई टेबल के द्वारा बनाया कि हमने क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच प्रोड्यूसर सेल विच इंडिविजुअल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच इंडिविजुअल फर्म सेल एट ए पर्टिकुलर प्राइस एंड पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज इंडिविजुअल सप्लाई, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल सप्लाई मैंने बता दी है। अब मैं बच्चों को मार्केट सप्लाई कराने जा रहा हूँ, ये भी बता दिया कैसे क्या डायग्राम आया है, ये आप समझ गए, ठीक है। अब आइए, मार्केट सप्लाई किसे कहते हैं, टोटल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच प्रोड्यूसर सेल इन द फ्रॉम द मार्केट इज नोन एज मार्केट सप्लाई। बट एग्जाम में कैसे लिखना है, तरीके से लिखना है, तो वो आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। और आपको डायग्राम भी आना चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने डेफिनेशन लिख दी, यू शुड नॉट डोंट नो द डायग्राम हाउ इट विल कम। अब आइए मार्केट सप्लाई की बात करें। मार्केट सप्लाई मीन जहाँ सारे प्रोड्यूसर प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। बट एग्जाम में कैसे लिखोगे, मार्केट सप्लाई फॉर ए गिवन कमोडिटी, मार्केट सप्लाई फॉर ए गिवन कमोडिटी, मार्केट सप्लाई फॉर ए गिवन कमोडिटी, market supply for a given commodity is the sum of individual supply schedule, is the sum of individual, is the sum of individual supply schedule, is the sum of individual supply schedules। क्या कहा मैंने, it is the sum of individual supply schedules of all those firms, of all those firms which are engaged in, which are engaged, जो कि किस में है, जो कि engaged में है, in the production of a commodity, in the production of a commodity during a given period of time, during a given period of time, during a given period of time। तो मैंने कहा दिया, मैंने समझा दिया, मार्केट सप्लाई फॉर ए गिवन कमोडिटी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, जितने भी सम ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल ऑफ ऑल दोज फर्म्स विच आर इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज मार्केट सप्लाई। अब नाउ स्टूडेंट्स, अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं, हाउ वी कैन मेक द डायग्राम, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड नो द डायग्राम। ये 1 नंबर की डेफिनेशन और 1 नंबर का डायग्राम है, ये बच्चे ना सोचें कि बहुत बड़ा नंबर मिल जाएंगे इसमें, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये एक नंबर की डेफिनेशन है बस, और 1 नंबर का डायग्राम है, कि कहीं इसमें आप सोच रहे हैं कि बहुत 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, ये नहीं है। यहाँ लिखिए प्राइस, ये लिखिए प्राइस 4, 5, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये प्राइस है। ये क्वांटिटी सप्लाई 1 ने करी, मैं 1000 में ले लूँ इसे, 1000 में ले लीजिए आप, 1000 kg। तो लेट सपोज डैट 8, 10, 12 और लेट सपोज डैट 14 क्वांटिटी बी ने ली, 9, 11, 13, 15। तो क्वांटिटी ए प्लस बी कितना हो गया मार्केट में, 8 और 9, 17,
21, 5, 25 और ये 29। तो ये प्राइस और क्वांटिटी। अब आइए डायग्राम बनाए जरा। तो 0 हो गया, 5 हो गया, 10, 15, 20, 25, ठीक है। और यहाँ पे लीजिए 0, 2, 4, 6 और 8, इस तरीके से ले लीजिए। यहाँ प्राइस हो गया और ये कितना 25 और ये 30 और ये आपका ये x हो गया और ये कितना हो गया y हो गया। आप इस तरीके से ले सकते हैं। तो आप देखिए ये 4 है। पहले चलिए ये बनाते हैं 4 पर। पहले हम इंडिविजुअल कर्व इसका बनाते हैं, डिमांड कर्व। ये 4 है, यहाँ पे क्या है क्वांटिटी कितनी है 8 है, तो 8 यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर आइए 5 और 10, जब प्राइस 5 है तो ये 10 हो गया। 6 और 12, 6 और 12 ये हो गया। तो जब आप पाएंगे तो आपको डायग्राम इस तरीके का आएगा। ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्वांटिटी, ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है ए का। आइए बी का आ जाइए। 4 पर 9 है, ठीक है। ये है आपका, देखिए 4 पर 9, 4 पर 8 है ना, ये 4 पर 9 है बी का। तो ये जब हम इसको करेंगे तो ये देखिए प्राइस कितना है, प्राइस है 4 और यहाँ पे 9, तो ये आ गया। 5 पर 11 है, 5 पर कितना है 5, ये हो गया प्राइस ये रहा, और ये कितना है 11, तो ये आ गया। 6 पर 13, 6 पर कितना है 13, ये 6 है और यहाँ पे कितना 13। तो इस तरीके का इंडिविजुअल करवा जाएगा। देखिए आप इंडिविजुअल बी, ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व ए, इंडिविजुअल डिमांड कर्व बी। आप इसको इंडिविजुअल ए लिख लीजिए, यहाँ इंडिविजुअल डिमांड कर्व बी लिख दीजिए। अब आइए इधर 4 पर 17, 4 और 17 ये रहा इस तरीके से। 5 पर 21 इस तरीके से। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये पूरा इस तरीके का आ जाएगा। तो ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व कितना आ जाएगा, टोटल डिमांड कर्व आ जाएगा। डेट इज ये मैंने इसको आप क्यू ए लिख लीजिए, इसको आप क्यू बी लिख लीजिए जैसे उसमें लिखा हुआ है, और ये दोनों आ जाएगा क्यू ए प्लस क्यू बी, क्यू ए प्लस क्यू बी। तो आप देखिएगा ये प्राइस है, यहाँ पे क्या लिखना है क्वांटिटी लिखना है बस आपका। ये इंडिविजुअल आपका, ये इंडिविजुअल क्या कहते हैं सप्लाई कर्व हो गया, और मार्केट सप्लाई कर्व हो गया। मार्केट मीन्स टोटल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच इज सप्लाई बाय द फर्म फ्रॉम द मार्केट इज नोन एज मार्केट सप्लाई। Individual supply means quantity of a commodity which is sold by individual firm at a particular price in a particular time is known as individual supply। मैंने आपको इंडिविजुअल सप्लाई समझा दिया, मैंने आपको मार्केट सप्लाई करवा दिया। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड में पक्का आता है, ये क्वेश्चन एसएससी बोर्ड में पक्का आता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इवन क्लास 10th में तो ये बेसिक चैप्टर है, 10th में तो आता ही आता है। डिमांड और सप्लाई 10th का भी चैप्टर, क्योंकि बेसिक 10th से ही स्टार्ट होता है। और क्लास 9th में भी ये टॉपिक है एसएससी बोर्ड में। तो आप इसको बढ़िया तरीके से कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ये वीडियो क्या कीजिए शेयर कीजिएगा। थैंक्स डॉक्टर विभोगना।